राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको श्री हरि की 3 अवतार के बारे में बताया, तो चलिए अब चौथे अवतार के बारे में मैं आपको बताती हूँ। भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिंह अवतार है। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्य का राजा हिरण्यकश्यपु स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान समझने लगा था। वह रात में न धरती पर, न आकाश में, न अस से न सस से उसे मरने का वरदान प्राप्त था। उसके राज्य में जो भी भगवान विष्णु की पूजा किया करता था, वह उसे दंड दिया करता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात जब हिरण्यकश्यप को पता लगती है कि मेरा ही पुत्र भगवान विष्णु की पूजा करता है, तो वह अपने पुत्र पर बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने के अनेकों प्रयास किए। यहाँ तक कि प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया, आग में जला दिया, मृत्यु दंड तक दिया। लेकिन फिर भी जब प्रहलाद नहीं मारना, तो हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्यु दंड देने का निर्णय लिया। हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से वह बच जाता था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का भी वरदान प्राप्त था, वह प्रहलाद को लेकर धधकती आग में भी बैठ गई। तब भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। जब हिरण्यकश्यप स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था, तब भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तो ये भगवान के चौथे अवतार हिरण्यकश्यप थे। चलिए जानते हैं भगवान के 5वें अवतार वामन। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया। एक बार जब राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, तब भगवान वामन बलि का यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गया और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया, परंतु बलि नहीं माने क्योंकि वह बहुत दानी राजा थे। लेकिन बलि फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती, दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि ने सिर पर पग रखने से वह सूत लोक पहुंच गए। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उन्हें सूतलोक का स्वामी भी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग लोक पुनः लौटाया। तो यह भगवान वामन का 5वां अवतार था। चलिए मैं आपको श्री हरि के 6ठे अवतार के बारे में बताती हूँ। भगवान विष्णु का 6ठा अवतार श्री रामचंद्र जी का अवतार था। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक बढ़ गया था। उससे देवता भी डरने लगे थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। पिता के कहने पर वनवास गए। वनवास भोगते समय राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर लेते हैं और सीता की खोज में भगवान लंका पहुंचते हैं और वहां भगवान श्री राम और रावण का घोर युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चलता है, जिसमें रावण और उसका पुत्र और उसका भाई मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय से मुक्त किया और राक्षसों से भी मुक्ति दिलाई। चलिए मैं अब आपको भगवान के 7वें अवतार श्री कृष्ण अवतार के बारे में बताती हूँ। भगवान हरि विष्णु का 7वां अवतार श्री कृष्ण अवतार है। यह अवतार भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया था।
भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। उनके पिता का नाम वासुदेव तथा माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान श्री कृष्ण का ये अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम माना गया है। भगवान विष्णु का आठवां अवतार परशुराम अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में दो कथाएं प्रचलित है। हरिवंश पुराण के अनुसार उन्हीं में से एक कथा इस प्रकार है, जो मैं आपको सुना रही हूँ। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी पर शक्तिशाली हैयवंशी क्षत्रिय कार्तिवीर अर्जुन का शासन था। वह बहुत अभिमानी था और अत्याचारी भी था। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन कराने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु के घमंड में आकर कहा कि आप जहाँ से चाहे भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी और मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाकर शुरू किया। एक वन में ऋषि आपवन तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु का नहीं बल्कि समस्त क्षत्रिय का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि चमद्रिग के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया था। भगवान विष्णु का 9वां अवतार। भगवान विष्णु का 9वां अवतार बुद्ध अवतार था। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध देव का जन्म गया के समीप, बिहार के गया जिले के समीप में हुआ था। उनके पिता का नाम अजन बताया गया है। यह पुराणों में लिखा गया है। एक समय दैत्य की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। देवता भी उनके भय से भागने लगे। राज्य की कामना से दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय क्या है। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया कि सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक है। तब दैत्य वैदिक आचरण एवं महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। जब भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया, उनके हाथ में मार्जनी थी और वे मार्ग को बुहारते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्य के पास पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है। यज्ञ में जीव हिंसा होती है। यज्ञ की अग्नि में कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ और वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। इसके कारण उनकी शक्ति कम हो गई और देवताओं ने उन पर हमला कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। भगवान विष्णु का 10वां अवतार, जो कि कल्कि अवतार है। भगवान विष्णु ने कल्कि अवतार अभी लिया नहीं है, लेकिन आने वाले समय में भगवान कल्कि अवतार कलयुग और सतयुग के संधि काल में लेंगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग और सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। तो ये भगवान विष्णु के सभी अवतार थे। तो आप वीडियो ज़रूर देखिए और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।